अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? कैसे गुजर रहे हैं रोजे आपके? आपको आज थोड़ा सा हमने तंग भी करना है और आपको क्या कहते हैं एक नई चीज भी दिखानी है कि किस तरीके से देखभाल सिंड्रोम के बच्चे और किस तरह स्पेशल पर्सन अपनी लाइफ को लेके चलते हैं और अपने आप को बिजी रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग क्या काम कर सकते हैं, मतलब इनके सोर्स ऑफ इनकम का क्या जरिया है। तो आज आपसे एक छोटी सी सोच अगर शेयर करें। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, मुख्तलिफ चौकों पे, रोड पे मुख्तलिफ ऐसे ठहरे हुए जो सरदाई सेल करते हैं, बेचते हैं। तो अगर हम इसको एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ब्लाइंड पर्सन हो या फिजिकल, तो वो इस तरह का काम करके अपने सोर्स पर इनकम भी बड़ी मजे से इजी वे में कर सकते हैं और बड़ा अच्छा बिजनेस है ये भी। और इस तरह के बहुत सारे काम है। तो आज देखभाल चिल्ड्रन में अफ्तारी में बच्चों की जो फरमाइश है वो ये है कि जी हमें गोटा सरदई पिलाई जाए, जिसमें बादाम, खसखस, हमने क्या क्या चीजें डालनी है, जिसमें काली मिर्ची है, जीरा है और बादाम है, खसखस है, बड़ी इलायची है, चीनी है, मतलब ये सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे। और इनको हमने क्या करना है, इनको हमने बिल्कुल ग्राइंड कर लेना। ग्राइंड करने के बाद जब हम इसको एक शेप में लेंगे तब हम आपको साथ के साथ इसमें ऐड करते रहेंगे कि किस तरह से हमने पहले बादाम जो है वो कूट के उसका बिल्कुल प्लेन वो बना लिया, फिर हमने काली मिर्ची, जीरा और उसके बाद इलायची छोटी भी बड़ी भी, ताकि ये जो सरदई है ये आपके लिए बदहजमी का या ज्यादातर आपको मतलब कोई ठंडा कर दे, एक मोतदिल ये रहे। तो ये अफ्तारी में जिस तरह बच्चे आप घरों में शरबत वगैरह पीते हैं, तो ये देखभाल सिंड्रोम के ये हमारे स्पेशल बच्चे बावलपुर में आज सरदारी से रोजा जो है वो अफ्तार करेंगे सरदाई से। तो आप भी हैं, आपको भी दिखाएंगे कैसे ये बच्चे करते हैं। और मैं अभी ये स्टार्ट में करूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हमारे पास जो स्लो लर्नर प्लस फिजिकल बच्चा, ब्लाइंड बच्चा और फिजिकल बच्चा या मैं खुद, हम किस तरह से ये काम खुद कर सकते हैं और हम तो इसमें किस तरह से परफेक्शन है। अगर आप टेस्ट करना चाहें तो आए आपको करें। तो देखभाल की सोच को कि लोगों को किसी भी तरह से कम करना समझिए और उनको जस्ट चांस दें कि वो अपने आप को परफॉर्म करें, आगे फैलाना हमारे लिए जो लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। तो हम चलते हैं सरदई बनाने की तरफ। तो आप हमारे साथ रुकना चाहें तो रुक जाए, वरना कोई तैयारी करना चाहें तो आप दिखाते चलें, आगे चलते हैं हम जी। ये इसमें अभी काली मिर्च, जीरा, बड़ी इलायची और ये चीजें जो है अभी हमने डाली हैं, कुछ बादाम डाले हैं ताकि मजीद चीजें फिर हम वो करेंगे। तो ये किस तरह से टेस्ट डिवेल्प होगा ये पी के पता लगता है। जी अभी हमने जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, सौंफ वगैरह ये हमने इसमें अभी रगड़ दिए हैं और साथ बादाम भी हमने वो कर दिए हैं। तो अभी ये हम इसमें डालने लगे हैं चारे मगज। चारे मगज आपको मालूम है कि हाफजे के लिए और जहनी ताकत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो अब हम सरदई के अंदर चारे मगज डालेंगे, फिर खसखस और फिर इसको अच्छी तरह से घोटा छोटा लगा के फिर हमने क्या करना है, इसको हमने सरदई तैयार करनी है बच्चों के अफ्तारी के लिए। तो आपको मालूम है कि बनाने वाले भी और पीने वाले भी सारे स्पेशल पर्सन हैं और एंजॉय से कैसे वो अपना हिसाब किताब करते हैं। तो ये देखभाल सिंड्रोम के एक सौगात है, क्योंकि ये पहले मेरे घर में मेरी फैमिली इस चीज को लेके चल रही है कि रमजान में हो तो फिर जाहिर सी बात है जब इंसान अपने लिए जो चीज पसंद करे तो वो बाकियों के लिए ना करे। तो देखभाल सिंड्रोम वाले आपको पता है कि मेरे बच्चे लाडले हैं, तो इन्होंने फरमाइश की है जी सरदई होनी चाहिए। इसलिए मगसियात वाली और इलायचियों वाली, खसखस वाली ये सरदई तैयार हो रही है। अगर आप भी चाहें तो अफ्तारी देखभाल सिंड्रोम में आके करें, बता दीजिएगा, क्योंकि हम फरमाइश पे भी बनाते हैं मगर अपने मूड पे। इतनी मेहनत और लगन और जुस्तजू के बाद हमारी जो देखभाल शेल्टर होम में आज सरदई बन रही है, तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल को पहुंची है।
तो वो हम जिक्र कर रहे थे कि खसूसी अफराद भी ये बिज़नेस कर सकते हैं कि अगर ये बादाम, चारे मगज़, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, सौंफ, खसखस, ये चीज़ें डाल के वो सरदाई अगर तैयार करें तो वो बड़े मज़े से आवाज़ लगा सकते हैं कि 75 रुपये का गिलास, ओ नहीं मैं तो बेचने बैठ गया हूँ, नहीं ऐसे नहीं, मतलब ये चीज़ एज अ बिज़नेस भी यूज़ हो सकती है। तो अब हम चलते हैं, आपको इसके एंडिंग मराहिल की तरफ ले जाते हैं। तो इसका एंड क्या कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस होता है डिफरेंट, क्योंकि इसको छानना भी जाता है। तो छानते कैसे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देता हूँ ताकि हम कहते हैं इसका वैसे आपस की बात है, डंडा साफ करने का तरीका भी जो है ना, ये मुझे अब्बा जी ने सिखाया है। ये थोड़ा इस तरह से तरीके से करते हैं। ये देखें, अम्मा जी भी हमारी और हमारे अब्बा जी भी इस तरह की चीज़ों में हमें बड़ा गाइड करते रहते हैं। इसको पकड़ो जरा बेटा। अब हम इसमें डालने लगे हैं पानी। अच्छा, हमने हाथ धोए हुए हैं, मतलब आप ऐसे बगैर हाथ धोए शुरू हो जाए ना, तो हमने हाथ धो के सारा काम शुरू किया हुआ है। अभी ये देखभाल के जो बच्चे हैं, आपको पता है माशाल्लाह पढ़ाई छढ़ाई में माशाल्लाह तकड़े हैं, वो अपनी तालीम भी वो कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ भी रहे हैं, ताकि इनको हमने कहा चले बिज़ी रहें, ये शरारतें ना ज़रा ना करें, तो हम इसमें इनको इसलिए एंगेज किया हुआ है। अच्छा, अब इसका ना हम छानने वाला कैसे करना है, तो ये छानने से नहीं छाना जाता, हमने इसको छानना है कपड़े से। चलें जी उस्मान साहब, इसको ज़रा इधर से पकड़िएगा, ये ऐसे। अब ये हमने इसको नहीं, थोड़ा लूज रखो थोड़ा सा, वरना ऊपर गिरेगा ऐसे। ये इसका जो सारा का सारा एक तरीका कार है ना, समझ लें कि सारा एक नेचुरल होता है कि जो आम चीज़ से ज़रा हट के होता है इसको छानने में, क्योंकि अगर आप वो छानने से छानेंगे ना तो ये बारीक जो इसका मवाद होता है ये सारा उससे निकलता है, और ये फिर बाद में आपको गले की खराश का ज़रिया भी बनता है। तो आपको वैसे ये बताते चलें कि जो हमारी सोच है, जिस सफ़र को हम लेके चल रहे हैं कि देखभाल, जो एक सोच को बेहतर बनाने के इस सफ़र में, कि आज का ये जो बताने का और आपको दिखाने का मकसद ये है कि अक्सर लोगों के मुताबिक खसूसी अफराद या किसी भी तरह से माजूरी का शिकार, जो फिज़िकल हों, ब्लाइंड हों या वो बुज़ुर्ग हों, तो अगर हम उनको किसी न किसी एक्टिविटी में बिज़ी रखें ना, कि वो ये भी करना चाहें, उन्हें ये भी कराया जाए, तो वो सारे कर सकते हैं। मेरे साथ ये देखें, हमारे शेल्टर होम के शहजादे बैठे हुए हैं, एक उस्मान साहब बैठे हुए हैं, ये फिजिकली हैं चैलेंज, और मोहम्मद सजाद साहब ये टोटली व्यू ओलंपियर हैं। अब ये मेरे साथ बैठ के घोटा छोटा भी लगवा रहे हैं और बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। अब इसका मकसद क्या है, अगर आप थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दें किसी को और इसे चांस दें कि वो अपने आप को किसी न किसी काम में इन्वॉल्व कर सके, तो वो अपनी सोच को, अपने काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो ये देखिए, अब ये हमने इसका गूदा जो है इसके अंदर इकट्ठा कर लिया और इसको मैंने निचोड़ना है। तो ये सारी सरदाई हमारे पास, क्योंकि ये चीनी हमने पहले से बाल्टी में डाल के रखी हुई है ताकि टाइम हमारा कम से कम लगे। तो वैसे भी आधा पौना घंटा तो लग गया हमें बनाते हुए। तो ये सोच आपने काइंडली आगे शेयर करनी है, और देखभाल के सफ़र में आप हमारे साथ रहिए ताकि हम लोगों को बेहतरी की तरफ ले आएँ और उनको कारआमद बना सकें और वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार सकें। आई होप आपको आज की ये सरदाई, इसका कम्बिनेशन और ये सोच और ये वर्ड्स मुनासिब लगेंगे और अच्छे लगेंगे। हम चाहेंगे कि आप दूसरों तक ये मैसेज शेयर करें, और दुआ में याद रखिए अल्लाह ताला बेहतर तरीके से हमें रमज़ान के रोज़े रखने और दूसरों को रोज़ा रखवाने और खुलवाने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी इबादत को कबूल व मकबूल फरमाए। देखभाल के इस सफ़र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ फैलाते रहें। या रब्बुल आलमीन, ऐ सारे जहां के पालनहार, ऐ मालिक, ऐ खालिक, ऐ राज़िक, ऐ वाहदहू ला शरीक, ऐ जुल जलाल वल इकराम। अल्लाह माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद पाता है, हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। आमीन। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा दीजिए। आमीन। अल्लाह इस हर पर रोज़ों की बरकत काबिल अता फरमा दीजिए। आमीन। ऐ परवरदिगार, हम सबको सेहत कामिला आइला अता फरमा। अल्लाह हमारे यकीन को और ईमान को कामिल कर दीजिए। अल्लाह ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अल्लाह इन पर ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। अल्लाह इनके जहनों को खोल दीजिए, इनके दिलों को खोल दीजिए कि इस्लाम के बेहतरीन मुजाहिद बन सकें। अल्लाह
डॉक्टर रमीज साहब और जितने लोग इनकी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनको इसका अजर अजीम अता फरमाना, दुनिया में भी और आखिरत में भी इनको इसका अजर फरमाना। अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, सियासत हैं, तुझसे माफ़ी का तलबगार हैं, मालिक तो माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह मेरे फैमिली पे, मेरे भाइयों पे, बच्चों पे ख़ास रहमत करम फरमा दीजिए। मेरा बेटा परदेश में रोज़ा कर रहा है, अल्लाह उसकी हिफाजत करना, हमने उसको तेरी निगहबानी में दिया। अल्लाह तेरी निगहबानी से बढ़कर कोई निगहबानी नहीं है। अल्लाह इस घर को, इन बच्चों को भी हमने आपकी निगहबानी में दिया, आपकी निगहबानी में ये चल रहे हैं, आपने ही तौफीक दी है तो ये सब काम चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। अल्लाह इस सिलसिले को कायम और दायम रखना, हमें भी साबित कदम रखना, अल्लाह हमें भी साबित कदम रखना। डॉक्टर रमीज साहब का बेटा बीमार है, अल्लाह मियाँ उसे सेहत कामला आज लाता फरमा। आपके गैब में अल्लाह कोई कमी नहीं है, अल्लाह रहम फरमा दीजिए, अल्लाह करम फरमा दीजिए। जो लोग जो साथी इस अमर में, इस काम में शरीक है, अल्लाह उनको इसका अजर अजीम अता फरमाना। इनके कारी साहबान इतना बेहतरीन इन्हें कुरान पढ़ा रहे हैं, इन सबको उस्तादों पे खास रहम, उनके बच्चों पे, उनकी बीवियों पे खास रहम और करम फरमा। अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, हमें माफ़ करना। अल्लाह नहीं तो हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह हमारे सारे काम सीधे कर दीजिए, अल्लाह हमारे सारे काम सीधे फरमा दीजिए। अल्लाह अपनी रहमत, अल्लाह अपनी रहमत, अल्लाह तेरी रहमत चाहिए। अल्लाह ना हमें इंसाफ चाहिए, ना अदल चाहिए, ना इम्तिहान चाहिए, सिर्फ तेरी रहमत चाहिए। अल्लाह अपनी रहमत दे दे, हम पर खास रहम और करम फरमा दीजिए, खास रहम और करम फरमा दीजिए। अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, इनका मुकाम जन्नत के ऊंचा बाला खानों में हो। ऐ अल्लाह हमें चलते फिरते बगैर मोहताजी के अपनी रहमत पे ले लेना। अल्लाह किसी का मंगता ना करना, किसी का मोहताज ना करना। ऐ अल्लाह तो देने वाला हाथ बनाना, लेने वाला हाथ ना बनाना। खास रहम कर, खास रहम कर दे इन बच्चों पे, इन लाडू बच्चों पे। अल्लाह बहुत रहम कर, इनके जिस्म में ताकत डाल दे, इनकी हड्डियों में ताकत डाल दे, इनके अंदर कुव्वत डाल दे। अल्लाह मियाँ ये अच्छे बेहतरीन सिपा सलार बने इस मुल्क के। अल्लाह खास रहम कर दे। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि।